हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं किन्नौर विंटर सीरीज़ का 4th पार्ट। पहले के 3 पार्ट्स में हम चंडीगढ़ से रिकांगपिओ होते हुए यहाँ हुरलिंग पहुँचे थे। हमारी शिमला काज़ा बस इससे आगे नहीं जाएगी। अभी विंटर्स में बस कुछ दिन यहीं तक आएगी जब तक काज़ा का रोड खुल नहीं जाता। अब इस 4th पार्ट में हम देखेंगे कि विंटर्स में यहाँ एकोमोडेशन ढूंढना कितना मुश्किल रहता है। तो आज 17 जनवरी है, दोपहर के 1:45 बज रहे हैं और हम सुबह 7:30 बजे रिकांगपिओ से चलकर यहाँ हुरलिंग तक पहुँचे। हम 3 लोगों का अभी कुछ फिक्स नहीं है कि यहाँ रुकें या फिर आगे जाएं, तो अभी लंच करके देखते हैं कि क्या बनता है। हुरलिंग एक छोटा सा गांव है और बस यहाँ पर खाने पीने के लिए रुकती है। बस का लंच ब्रेक वैसे तो नाकों में होता है और यहाँ टी ब्रेक, पर विंटर्स में वहाँ ढाबा बंद होता है तो लंच टी ब्रेक सब यहीं पर होगा। बेसिकली सुबह 9 बजे के ब्रेकफास्ट के बाद बस अब 2 बजे के करीब यहीं पर खाने रुकती है। मेरी शादी नहीं तो पहले पेट पूजा कर लेते हैं। खाना तो वैसे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। पता नहीं रात में कुछ मिलेगा भी या नहीं, तो अभी दबाकर खा लिया। तो कोई एम्बुलेंस जा रही हो ना काजा वहाँ बीमार है। आज मंत्री आ रहे हैं ना ऊपर, तो वैसे नहीं जाएगा। यहाँ धूप में बैठे हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है और मन कर रहा है कि घंटों यहीं बैठे रहो। ये ढाबे पर काम करने वाले भाई लोग ये वैसे नेपाल से हैं और यहाँ हंसते खेलते ऐसे टाइम पास करते हैं। हुरलिंग में भी वैसे 2-4 होम स्टे हैं। इनफैक्ट ढाबे वाली आंटी के पास भी एकोमोडेशन है, पर दिक्कत है पानी की, तो विंटर्स में वो होम स्टे बंद ही रखते हैं। यहाँ पर जो 2-4 होम स्टे हैं हमने वहाँ पर पता किया, पर सबका वही कहना था कि इस टाइम उनके पास अब अपने लिए ही लकड़ी और पानी वगैरह है, तो गेस्ट को अकोमोडेट नहीं कर सकते। 2-3 रात में किसी असर नहीं होता। दोपहर में अगर कोई अभी रूम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर शाम को शाम जाएंगे। को कितना आएंगे, ये है चक्कर। फिर करना पड़ेगा। ये है सर, बाकी देते नहीं आजकल बिल्कुल भी, यार तो चांस ही नहीं है। नहीं अच्छा, अगर कहीं ना मिले तो हम आ जाएं। नहीं, पानी है, बेड की दिक्कत है। एक नहीं, रजाई वॉशरूम तो हम चले जाएंगे। नहीं एक बेड। यहाँ आगे एक पब्लिक टॉयलेट है, पर दिक्कत वही कि पानी नहीं है। तो यहाँ आंटी बोलते कि ऊपर की साइड चले जाओ और बर्फ़ या मिट्टी से काम चला लो। ये जो नीली अल्टो है, हमने इनसे पूछा कि अगर वो हमें ताबो तक ड्रॉप कर सकें तो उन्होंने 2000 के आसपास कोट किया, जो हमें थोड़ा ज़्यादा लगा। यहाँ आगे IPH और PWD के रेस्ट हाउसेस भी हैं, तो हमने सोचा कि वहाँ पर पूछ कर रखते हैं, अगर रात में रुकना पड़ ही गया तो। ये यहाँ की डिस्पेंसरी और पोस्ट ऑफिस है और ये गाय भी यहाँ पर बंधी हुई है। ये IPH का रेस्ट हाउस है और पीछे सुंदर स्पीति नदी बहती है। केयरटेकर ने बताया कि रूम्स तो लगे हुए हैं, पर डोम में 3 बेड्स मिल जाएंगे। यहाँ भी बाकी बेड्स बुक्ड ही हैं। एक्चुअली CM की काज़ा विज़िट की वजह से यहाँ पर रूम्स बुक्ड हैं, वरना आजकल यहाँ तो सब खाली ही रहता है। पर उन्होंने बताया कि टॉयलेट के लिए आपको बाहर या फिर नदी के पास जाना पड़ेगा। अभी दिन में तो ठीक है, पर रात में बाहर जाने के ख्याल से ही मैं तो डर गया। बात करने जा रहे हैं।
फिर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में देखा, पर यहाँ केयरटेकर शायद बाहर थे। तो ऐसे नीचे फिर हम घूमते घूमते आगे की तरफ आ गए और ड्राइवर साहब ने भी स्टे ढूंढने में हमारी पूरी मदद की। के आगे से इधर जाते हैं। यहाँ काजा जाती कुछ गाड़ियों से लिफ्ट भी मांगी, पर बात नहीं बनी। अब करीब 3:30 हो गए हैं, तो ड्राइवर ने भी बस यहाँ अंदर पार्क कर दी। इस बीच फिर एक पिकअप आई और वो ताबो तक जा रहे थे, पर उनके पास एक या मैक्सिमम 2 लोगों को ले जाने की ही जगह थी। तो फिर थोड़ा डिस्कस करने पर मैं पिकअप में चल पड़ा और नीरज और अंजलि बाद में आने वाले थे। अभी ये कंफर्म नहीं है कि उन्हें लिफ्ट मिल पाएगी भी या नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आगे जा ही ना पाएं। यहाँ हुर्लिंग में एयरटेल तो नहीं, पर जियो चल रहा था। ये पिकअप के ड्राइवर हैं और ये हमारी वीडियोस भी देखते हैं। कहते कि डोडरा कवार सीरीज़ काफ़ी अच्छी थी और इन्होंने बताया कि ताबो में आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। हुर्लिंग से ताबो तक तो रोड पर ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, लगभग उतनी ही है जितनी अब तक मिली। लेकिन ताबो से आगे काजा तक रोड बड़ी गाड़ियों के लिए अभी सेफ नहीं है, क्योंकि रास्ता नैरो है, बगल में नदी है और रोड पर बर्फ़ जमी हुई है। ताबो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और बस वैसे वहाँ तक जा सकती थी। वहाँ स्टाफ के रुकने के लिए रूम्स भी हैं, पर अभी पानी जमा हुआ है और मैक्सिमम ढाबे और दुकानें वगैरह भी अभी बंद हैं, तो काफ़ी दिक्कत है। ये दूर दराज के गांव इस लैंडस्केप में अलग ही सुंदर दिख रहे हैं। यहाँ परसों से मौसम फिर से ख़राब बताया हुआ है, ऐसे में फिर बस कुछ दिन बंद हो जाएगी। यहाँ अभी जो गाड़ियाँ काजा जा पा रही हैं वो या तो छोटी टैक्सीज़ हैं या फिर विंटर एक्सपीडिशन वाले ग्रुप्स जो 4x4 गाड़ियों में आ रहे हैं। बाकी भैया ने बताया कि फर्स्ट वीक में जब हैवी स्नोफॉल हुआ तो बहुत लोग काजा में फंस गए थे। तो अगर परसों फिर से हैवी स्नोफॉल हो गया तो मैं भी वहाँ फंस ही जाऊँगा। तो सोच रहा हूँ कि सुबह की बस से वापसी करना ही सेफ रहेगा। वैसे मन तो बहुत है कि जॉब छोड़कर महीना भर यहीं रह लूँ, पर इतनी लंबी छुट्टी के बाद कंपनी फिर वापस हायर नहीं करेगी। ये लरी गांव है और अब ताबो थोड़ा ही दूर है और पीछे ये ढलते सूरज की रोशनी में बर्फीले पहाड़ चमक रहे हैं। आजकल नया लिखा होता है कुछ। हाँ, ये नया ही है। होली के बाद ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिला वैसे, है ना? अब कहाँ जाएंगे? 4:30 बजे हम ताबो पहुंच गए और मैंने भैया से विदा ली। मैंने उन्हें थोड़े पैसे देने की कोशिश भी की, पर उन्होंने लिए ही नहीं। मुझे लगा कि मेंटक डुमरा होटल तो खुला ही होगा, पर ये तो बंद निकला। मैं वैसे 2-4 दिन से इन्हें कॉल भी कर रहा था, पर कॉल लगा ही नहीं। तो अब मैंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई। फिर बाहर रोड पर आकर ये लोग मिले और इन्होंने बताया कि अभी होटल्स तो सब बंद ही मिलेंगे क्योंकि पानी जम गया है। अभी कुछ होम स्टे खुले हैं, पर मैक्सिमम गांव के दूसरे कोने पर हैं। ये लोग भी उसी साइड जा रहे हैं, तो मैं भी इनके साथ साथ चल पड़ा।
मेन रास्ता तो वैसे पीछे से है, पर ये लोग नीचे से मोनेस्ट्री की परिक्रमा कर कर जाएंगे, तो मैंने सोचा कि चलो वॉक करके थोड़ी गर्मी आ जाएगी। यहाँ फिर वो पता नहीं कहाँ चले गए और मैं गलत जगह घुस गया। फिर थोड़ा आगे जाने पर वो वापस मिल गए। नीरज का फ़ोन तो नहीं लग रहा था, तो मैंने बस के ड्राइवर साहब को कॉल किया, तो उन्होंने बताया कि वो लिफ्ट लेकर ताबो की साइड निकल गए हैं। यहाँ मैंने एक दो होमस्टे में तो पूछा, पर बात नहीं बनी। एक जगह बुक्ड था और एक जगह टॉयलेट का इशू था। इतने में नीरज का कॉल आ गया और वो पहुंचने ही वाले हैं, तो मैं उनको लेने ऊपर रोड तक गया। ये केरला से एक ग्रुप आया है और इन्हीं की आइसुजू में पीछे बैठकर ये लोग आए। वो लोग काजा जाएंगे तो जल्दी से निकल गए। फिर यहाँ मेन रोड पर ये ग्रीन तारा होमस्टे दिखा और अंकल जी बाहर ही खड़े थे, तो बिना टाइम गंवाए हमने फाइनल कर दिया। उन्होंने 1200 रुपये पर पर्सन तक बोला था, पर हमने 1000 रुपये पर पर्सन तक नेगोशिएट कर लिया। बेडिंग के मल्टीपल ऑप्शंस हैं और एक हॉल है जिसमें 2 डबल बेड्स हैं और साथ में ये कोजी बेडरूम्स हैं। तो हमने सोचा कि छोटे वाले रूम्स लेते हैं। यहाँ बेड वार्मर्स हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये होमस्टे हाल ही में बनाया गया है और अंकल जी ने काफ़ी पैसा खर्च किया है इस पे। किसी बढ़िया होटल से कम नहीं है ये। फिर अंकल ने कहा कि रूम में रात को हीटर तो नहीं दे सकते क्योंकि वोल्टेज कम है यहाँ, पर हॉल में आग जला देते हैं। यहाँ नीचे टॉयलेट में भी हीटर रखा हुआ है जो पूरा दिन ऑन ही रहता है। ये जो वॉशरूम में हीटर लगाया ताकि पानी ना जमे। हाँ, एक तो पानी ना जमे और दूसरा ये भी कि भाई ठंड भी ना लगे ना, तो दोनों पर्पज से काम हो जाता है रखा हुआ। अच्छा, हाँ, नहीं ये वाला फ्लोर तो काफ़ी कोजी है। बाहर तो बर्फीली हवाएं चलने लगी हैं। फिर पता हमने 1 घंटे वहाँ पे आग से तापा, उसके बाद में फिर हम अंदर आए, फिर वही हाल हो गया। फिर हमने चाय और मैगी खाई और अंकल के साथ थोड़ी बातचीत की। आपकी टांग गर्म हो गई क्या हाँ, टांग हो गई गर्म, दोबारा ठंडी भी हो गई। अंगूठियाँ जो है ना, उंगलियाँ, ये ठंडी हो जा रही है। यहाँ आग के सामने बैठकर मैगी और गर्मा गर्म चाय में तो मज़ा ही आ गया। ताबो में शायद अभी यही होमस्टे है जिसमें टॉयलेट फैसिलिटी है, बाकी जगह आपको ड्राई टॉयलेट्स ही मिलेंगे। फिर उसके बाद हमने भी छोटा सा, चलो 2-4 रुपये। नहीं, छोटा सा नहीं, आपका काफ़ी अच्छा है। बनाया हुआ तो बहुत बढ़िया है। पैसा बहुत ज़्यादा लगा जी इसमें, लोन वगैरह लिया। अच्छा। हर चीज़ में नहीं, तभी अभी जो लेटेस्ट जून में खोला तो मकान में खर्चा बहुत हुआ। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे तो ये वुडवर्क करवाया हुआ है क्या, टाइल्स है ये लकड़ी है। लकड़ी है। हाँ जी। तो ये कौन सी लकड़ी है? ये देवदार बोलते हैं ना जी। देवदार की लकड़ी। तो ये कहाँ से मिलती है आपको? ये हिमाचल से लाते हैं, कहीं सोलन या चंडीगढ़। चंडीगढ़ गया था और फिर ये पॉलिशिंग वगैरह ये जो ये यही किया जी। खुद ने किया आपने? नहीं नहीं, अच्छा, करवाया। नीचे सहारनपुर से मंगाते हैं हम बंदे। अच्छा, सहारनपुर यूपी। अच्छा जी। मन लगता है ऐसा ना, जैसे अपने घर पे बैठे हुए। नहीं जी। अभी तो जून में खोला था तो टूरिस्ट बहुत आया अभी दिल्ली और वहाँ से। वो तो अभी वो नीचे बंद कर दिया ना ओमिक्रॉन की वजह से। राजस्थान से बहुत आया, अच्छा, दिल्ली से बहुत आया।
और फिर 9:30 बजे तक डिनर करके हम सो गए। रात में रूम तो काफ़ी ठंडा था, पर इस वार्मर ने जान बचा ली। ये तो इतना गर्म कर रहा था कि बीच में लगा कि मैट्रेस ही ना जल जाए। हाँ, कैसी कटी रात? मुंह नहीं फुला हुआ दिख रहा जबरदस्ती। ऐसा हो रहा है कि ये गाल के ऊपर गाल और उसके ऊपर 4 और ले रहे। वार्मर ने जान बचाई बस। अब 9 बज गए हैं तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट करके निकला जाए, क्योंकि हुर्लिंग से बस 10:30 बजे निकल जाती है। फिर हमने धूप में ब्रेकफास्ट किया और चेकआउट करके निकल पड़े। मोनेस्ट्री के खुलने का टाइम भी हो गया है, तो सोचा कि फटाफट मोनेस्ट्री जा आते हैं। वीडियो आ गई? नहीं आई। क्या वो बोला मैं बोलते के बाद भी मुंह उठा के चल दिया इवेंट बन के। अरे लैपटॉप पे गिरी है, लैपटॉप देख, लैपटॉप टूटा होगा। यहाँ से नीचे सामने तो मोनेस्ट्री से आकर हम 10:05 तक यहाँ लिफ्ट के लिए खड़े हो गए। हमने ड्राइवर भूपू भाई को कॉल करके बता दिया कि हम आ रहे हैं। फिर 10:30 बजे ये एक कार आई और ये लोग सहारनपुर से हैं और यहाँ काम करते हैं। बड़ी दूर घूमने आए यार आप तो, क्या बात? वो तो काजा नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं गए काजा? अरे कुछ मिल ही नहीं रहा था, कोई टैक्सी लेके जा रही थी कुछ भी। ये लोग एक्चुअली कपड़े धोने लरी जा रहे हैं, क्योंकि ताबों में तो पानी जमा हुआ है। लरी में शायद कुछ अरेंजमेंट होगा इनका। लरी पहुंचने में ही करीब 11 बज गए और अब यहाँ से दूसरी लिफ्ट देखनी पड़ेगी। ये वैसे हमें हुर्लिंग भी छोड़ आते, पर इनके पास पेट्रोल कम था। फिर 5 मिनट में एक कैब मिली और हम जल्दी से आगे चले। इतने में ड्राइवर साहब का कॉल आ गया कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा था और वो हुर्लिंग से निकल गए हैं। मैंने कहा कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं, और वो थोड़ा गुस्सा भी कर रहे थे क्योंकि सवारियां लेट हो रही थी। फाइनली 11:15 बजे हम बस के पास पहुंचे। बस हुर्लिंग से थोड़ा आगे आ गई थी। करीब 40-45 मिनट बस हमारी वजह से लेट हुई। हमें लगा था कि ताबों से फटाफट कुछ मिल जाएगा, पर वहीं वेट करते करते 40 मिनट वेस्ट हो गए। लकीली भूपू भाई ने हमारा वेट कर लिया, वरना हम ना यहाँ के रहते ना वहाँ के। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हुर्लिंग से रिकांगपिओ शिमला होते हुए चंडीगढ़ की जर्नी हम कवर करेंगे लास्ट यानी 5th पार्ट में। उम्मीद है ये वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। धन्यवाद।